Okay, so hello everyone. In today's topic, we'll be discussing about the osmosis. So हम already BRS physiology पढ़ रहे हैं, chapter 1 discuss कर रहे हैं और chapter 1 है cell physiology और इस cell physiology में ये part 3 है उसका और हम discuss करेंगे osmosis. So osmosis क्या है? Osmosis is basically a movement of water molecules, right? So osmosis में क्या होता है कि water molecules move करते हैं from its high concentration to its low concentration. यानी कि सॉल्यूशन, अब दो चीज़ें होती है हमारे पास, राइट? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है. तो ओवर हियर सॉल्वेंट इज अ वाटर एंड सॉल्यूट इज समथिंग लाइक सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, समथिंग जो सॉल्यूट होता है. तो ऑस्मोसिस में वाटर हमेशा वाटर की अपनी हाई कंसनट्रेशन सॉल्वेंट की अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन मूव करता है. और अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो जहाँ वाटर ज़्यादा होगा वहाँ सॉल्यूट क्या होंगे, कम होगा. तो इस तरह जो हमारे पास वाटर मूव करेगा वो हमेशा वाटर की अपनी हाई कंसनट्रेशन से टुवर्ड्स द लो कंसनट्रेशन मूव करेगा और सॉल्यूट की हमेशा हमेशा रिमेंबर दैट कि सॉल्यूट की हमेशा लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा. सो ये होता है हमारे पास ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी क्या होता है कि बेसिकली कितने एक्टिव पार्टिकल्स हैं इन अ सॉल्यूशन विच एक्सर्ट अ पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी. कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, कितने ऑस्मोलैरिटी के पार्टिकल्स हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं. कितने एक्टिव पार्टिकल्स हैं जो कि सॉल्यूट होते हैं बेसिकली. ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड. अब यहाँ पे हमारे पास इतना मेन नहीं है बट हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ऑस्मोसिस क्या होता है कि फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन विद लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन विद हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन. यानी कि वाटर मूव करता है फ्रॉम द लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन. ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर होता क्या है. तो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो क्रिएट होता है बाय द प्रोटीन्स और बाय द प्लाज्मा प्रोटीन्स. बेसिकली जो प्रोटीन एग्जिट करते हैं प्रेशर उसको हम कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि एग्जाम्पल है प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें एल्ब्यूमिन आ जाता है हमारे पास. फिर आ जाता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास 0 से 1 के दरमियान वैल्यू होती है. 0 लो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में आता है, 1 हाई रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में आता है. अगर जिसका 1 रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा जस्ट लाइक एल्ब्यूमिन, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास एक्सर्ट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर. सो इट मीन्स कि वो इम्परमेबल होगा थ्रू द सेल में, थ्रू द मेम्ब्रेन. पर्टिकुलरली कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो उसके थ्रू वो इम्परमेबल होगा और एक्सर्ट करेगा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. जस्ट इमेजिन कोई भी सॉल्यूट अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इम्परमेबल होगा तो ऑफकोर्स उसी सॉल्यूशन में रहेगा. जब उसी सॉल्यूशन में रहेगा तो वो उसी सॉल्यूशन में एक्सर्ट करेगा हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर. तो जब उसी सॉल्यूशन में रह के वो एक्सर्ट करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो वाटर को भी अट्रैक्ट करेगा. तो इसीलिए हमारे पास एल्ब्यूमिन का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 होता है क्योंकि ये इम्परमेबल होता है. और दूसरी बात, इसका ये जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वाटर फ्लो को भी कंट्रोल कर रहा होता है. जैसे एल्ब्यूमिन वाटर को अपनी तरफ खींच रहा होता है. अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 है जस्ट लाइक यूरिया, तो इट मीन्स कि वो बहुत ही परमेबल होता है. परमेबल होता है अक्रॉस द सेमी मेम्ब्रेन, इजीली क्रॉस कर जाएगा तो वो कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा और कोई भी वाटर फ्लो को कंट्रोल नहीं करेगा. तो ये था ओवरऑल ऑस्मोसिस. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफ्यूजन पोटेंशियल, resting moment potential and action moment potential. So stay tuned and subscribe. Thank you.